हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये टाइम है, मुझे लगता है दोपहर का है, लगभग 2 बजने वाले थे। तो मेरी रूटीन ऐसी रहती है। अब इन दिनों की रूटीन की बात करूँ, कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है क्या करना है क्या नहीं। डॉक्टर ने साफ़ ही मना किया है कि बिल्कुल झुक के काम नहीं करना। और काम, आप देखो कि काम घर में हर चीज़ फैली रहती है, वो भी नहीं देखी जाती। और इससे भी बड़ी बात मैं बताऊँ ना, काम का तो देखो ये है, आज नहीं करना, 2 दिन में 4 दिन में करना ही है ना। काम तो हो ही जाएंगे। कितना का मतलब दिन बैठे तो मैं रहूँगी नहीं। धीरे धीरे तो फिर मैं काम करना शुरू करूँगी, बल्कि मैंने कर भी दिया। दिक्कत ये है कि अगर मैं काम करती हूँ तो मेरी कमर में एग्जैक्टली अपर बैक पे है मेरी प्रॉब्लम। मसल जो है ना वो खिंच गया है। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आपने ना काम करते करते ना, घर का काम किया, बॉडी वार्म अप थी, आपने एकदम से नहा लिया, उससे क्या हो गया कि हमारे मसल जो हैं वो खिंच जाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हो गई। तकरीबन मेरे साथ ऐसे होता है कि ऐसे जब मौसम चेंज जब होना है ना, तो ऐसे होता है कि एकदम से बॉडी जो है ना वो बहुत रिएक्ट करती है, सर्द गर्म होना जो होता है तो उस चीज़ को। और मेरी बॉडी का मैं ये चीज़ बताऊँ ना, पहले नहीं होता था, अब टाइम के साथ साथ बॉडी में चेंजेस तो आने हैं। तो अब मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि जब भी मैं मतलब किचन में काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ बाहर, तो मुझे गर्मी हद से ज़्यादा लगती है। और जब मैं एकदम से एसी में आके बैठ जाती हूँ, एसी रूम में, तो फिर मुझे एकदम से ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये पता नहीं बॉडी वीक है, क्या चीज़ है वो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ना तो मेरे शरीर से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है। दोनों चीज़ों में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मैं कर सकती। तो ऐसी चीज़ें टाइम के साथ आ रही हैं शरीर में, या फिर कुछ अपनी होती है ना हमारी, हम सही अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते, शायद इसलिए भी होता है। तो सारी चीज़ें मिल के ही हैं, लेकिन चीज़ ये है कि जब हम थोड़ा हमारी बॉडी में आता है ना कुछ प्रॉब्लम, तो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसी चीज़ अकड़न जो है ना, ये वाली ये चीज़ मेरे साथ वैसे भी होती है कि जब मैं एकदम से, जैसे अब मौसम चेंज होना है, सर्दियों में भी खास करके जब भी मैं नहा लेती हूँ ना, बेशक हम गर्म पानी से ही नहाते हैं ना सभी सर्दियों में, फिर भी जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो मेरी बॉडी को अकड़न ज़रूर होती है। और ये टाइम के साथ साथ हो सकता है कि अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो अब मेरी समझ में आई है, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने मना किया कि झुक के काम करने से। यहाँ पे मैं 2 बजने वाले थे, तो मैं ना बैठी बैठी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मतलब काम अगर झुक के करती हूँ तो बहुत पेन होता है, और पेन ज़्यादा होने से जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ शाम को फिज़ियोथेरेपी के लिए, तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं कि आपको फिर सेशन जो है ना एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तो देखो, एक तकलीफ़, पेन, दूसरा सेशन भी एक्सटेंड, तो हर चीज़ मतलब चार्जेस भी बढ़ रहे हैं और ट्रीटमेंट में और चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो फिर काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर मैं कैसे काम करूं। लेकिन फिर भी इस टाइम पे ना युविका के पापा बच्चे सभी आने वाले थे वापस। तो मैंने सोचा कि युविका के पापा पहले आएंगे, पूरे दिन के थक के आएंगे, मैं तो फिर भी बैठी हुई हूँ, कभी लेट जाती हूँ कभी बैठ जाती हूँ। आएंगे फिर खाना बनाएंगे, या फिर बाज़ार से रोटी मंगवाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, युविका के पापा साथ ही थे, मिलजुल के बस थोड़ा वो कर देते हैं साथ में हेल्प, साथ में मैंने। तो मैंने सोचा कि अगर सब्ज़ी में इसमें क्या हो गया कि सुबह ना मेरे से नमक ज़्यादा हो गया सब्ज़ी में, शिमला मिर्च में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर ऐड किया, पनीर घर में नहीं था, थोड़ा सा ही रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। युविका के पापा को मैंने फ़ोन कर दिया कि आप ना आते टाइम पनीर ले आना, क्योंकि नमक को में ना भी हम मैश करके पनीर डाल देंगे तो नमक एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि नमक ना पहले सिंपल हम यूज़ करते थे, थोड़े टाइम से 3-4 महीनों से ना सेंधा नमक लेके आते हैं डैडी, तो हम वही यूज़ करते हैं। तो वो नमक ना थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तो इसलिए मैंने ना, इसी कारण मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, शायद मेरे से गलती से ऐड हो गया, तो इसी वजह से। तो बस ले आए थे युविका के पापा, वो हम ऐड करके अच्छे से सब्ज़ी गर्म करके खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने खाना बनाया, बस सब्ज़ी बनी थी, रोटी बनाई, थोड़े बेड वगैरह साफ़ किए, इतना ही कर पाई। तो बस ये शाम का है, अभी मैं आई थी करवा के फिज़ियोथेरेपी, तो इस टाइम पे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है पेन से। तो फिर होता है कि मैं थोड़ा बहुत काम कर ही लूँ, क्योंकि युविका के पापा भी पहले ड्यूटी से वापस आए,
थोड़ी सी रेस्ट की, फिर मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए लेके चले गए। फिर दूध लेने जाना, अभी दूध लेने गए हैं। फिर आके बर्तनों का ढेर था, खिलारा इधर उधर बहुत सारा, बर्तन भी थे, आटा भी गूंदना था, सुबह के लिए राजमा जहाँ पे भिगोने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि आएंगे फिर दूध वाला पतीला साफ़ करेंगे, फ्रिज में से निकाल के दूध रखेंगे, फिर बर्तन करेंगे। तो अभी बच्चों का ना मन था कुछ खाने का, सब्ज़ी तो हमारी रखी हुई है अभी भी, क्योंकि पनीर ऐड करने से ना सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी फिर से। तो अभी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अगर इसके साथ खाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखती हूँ। फिलहाल मैं राजमा यहाँ पे भिगो के लहसुन वगैरह सुबह के लिए कर लूँगी, क्योंकि सुबह तो फिर जाना है सभी ने, तो फिर खाना तो बनाना ही है। तो मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद ना, इससे पहले शायद मैंने बर्तन भी कर लिए, फिर मैंने आटा भी गूंदा। और यहाँ पे अभी ना इतना मैं काम कर रही थी, तो युविका के पापा साथ में लेके आए थे। बच्चों को मोमोज़ खाने का मन था, तो मोमोज़ वगैरह, स्प्रिंग रोल, एक दो चीज़ ले आए थे। तो डैडी को भी पूछ लिया था कि कुछ खाना है, नहीं तो फिर रोटी बना देंगे। तो बस पूछ के चले गए थे लेने। और यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा आए हैं, तो फिर ना मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी थी। तो मुझे ये था कि एक ही बार मैं करके ना फटाफट, तो फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। तो मैंने बहुत स्लो किया है। और बर्तन धोने से मुझे डॉक्टर ने स्पेशली मना किया है। कहते हैं कि सिंक में बर्तन जब हम धोते हैं ना, तो झुक जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो आपने बर्तन तो बिल्कुल नहीं धोने, झाड़ू पोछा नहीं लगाना। हाँ, आप खाना धीरे धीरे बना सकते हो खड़े खड़े, वो भी एक ही बैच में नहीं बनाना, रुक रुक के रेस्ट ले लेके। ये नहीं कि एक ही बार में सब्जी रोटी वगैरह सारा काम नहीं करना, रेस्ट लेके करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बर्तन भी कर दिए, क्योंकि मुझे ये था कि अभी आके करेंगे क्या क्या करेंगे, है ना। इंसान थक भी जाता है, ड्यूटी भी करनी सारा। तो मैंने कर दिया। और जो आके युविका के पापा ने मुझे डांट लगाई। अभी यहाँ पे मैं करके लहसुन वगैरह भी कर दिया, राजमा भिगो दिए, बर्तन कर दिए, आटा मैं गूंदने लगी थी। बस अभी मार्केट से भी हो आए हैं, और दूध तो पहले छोड़ गए थे, अभी मार्केट ही गए थे युविका के साथ। इनके बच्चों के फंक्शन वगैरह आ रहे हैं ना 15 अगस्त के, उसके लिए भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो एक इंसान किधर किधर क्या क्या करे, है ना। तो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मुझे आता है कि मैं थोड़ा बहुत कर लूँ। तो मैंने बहुत स्लो काम किया। अगर मैं आपको रियल वाली स्पीड दिखाऊँ ना, तो मेरी कीड़ी जैसी चाल हो गई है। लेकिन वो अपने लिए ज़रूरी है ना, इंस्ट्रक्शन। तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा पर भरोसा है। अभी इतनी बुरी हालत से अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो धीरे धीरे आगे भी पहुँचूँगी। भगवान शिव जी का, माता रानी का, कृष्ण भगवान, सभी भगवान जी का मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृपा है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, जो मैं इतना भी उठ पाई हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, मैं युविका के पापा मेरे साथ बहस कर रहे थे कि हाँ कर लो डॉक्टर ने मना किया था ना, बहुत शौक़ चढ़ा है, कर लो कोई बात नहीं, मतलब बहुत बोल रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी कि देखो, थोड़ा थोड़ा करूँगी तो शरीर में जान आएगी। अगर मैं ऐसे ही बैठ गई तो फिर तो मेरा शरीर बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो सारा दिन बैठी रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। तो बस ये आज सुबह का है, बस ऐसे जोड़ तोड़ करके ना आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी काम करती हूँ थकावट नहीं, पेन होता है मेरी बैक पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोग ना जुड़ जाते हो चैनल के साथ, आप लोग भी वेट करते हो, बेशक थोड़े लोग ही हो अभी मेरे साथ, लेकिन आप इतने प्यार से वीडियो देखते हो, सपोर्ट करते हो। तो फिर मेरी भी ड्यूटी बनती है कि जितना कर सकती हूँ मैं, बहुत एफर्ट्स तो नहीं कर पा रही, लेकिन जितना भी कर पाती हूँ मैं चाहती हूँ कि चलो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी हो सके वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। बाकी भगवान की कृपा से जल्दी ठीक होके बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। बाकी इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, जो भगवान की मर्ज़ी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से जब निकाल के मुझे बिठा दिया, तो आगे भी बहुत कृपा रहेगी भगवान की, और आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बस यहाँ पे राजमा बॉयल रख दिए हैं, और मैं तड़का लगा रही हूँ। युविका के पापा ने तड़का वगैरह, मुझे प्याज वगैरह चॉपिंग का काम सारा कर दिया था, कटिंग चॉपिंग का। तो बस यहाँ पे राजमा बनाऊँगी, और साथ ही रोटी मैंने शायद बना ली है अभी। तो थोड़ा करके कर रही हूँ। डॉक्टर तो देखो मना करेंगे ही, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस अपने तरीके से देंगे, लेकिन हमने अपना भी देखना है। एक मैं ये थोड़ी है कि मैं सारा काम छोड़ के बैठ जाऊँ, ज़रूरी है चलो बैठना, थोड़ी तो मैं काम कर रही हूँ, बस ज़्यादा मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा बैठी रहूँ। तो ये थोड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को उनको भगाई फिरूँ पूरे काम, तो उनको थोड़ी बीमार करना है। एक तो मैं पड़ गई, फिर अब उनको थोड़ी, क्योंकि उनके भी पेन ना लेग में या कमर में उनके भी पेन कर
रहता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया हर कोई। और मैं तो थेरेपी का सेशन लेने जाती हूँ, बच्चे तक भी वहाँ पे आए होते हैं। बच्चों की भी बैक में पेन, गर्दन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। पता नहीं डाइट ऐसी होगी है, क्या हो गया, बहुत दिक्कत आ रही है। जब हम बाहर निकलते हैं फिर पता चलता है कि बहुत प्रॉब्लम लोग ये फेस कर रहे हैं। तो चलो हर एक पे कृपा बनी रहे भगवान की, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, हर कोई अपने घर में ठीक रहे, हंसता खेलता रहे अपने परिवार में। तो चलिए यहाँ पे बस आलू भी बीच में एक मैंने बड़ा सा ऐड कर दिया था, मैश करके बस तड़का लग गया। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कब बना पाती हूँ। तो आप लोग मेरा वेट करना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, और आप सभी को लिए भी खूब सारी ब्लेसिंग्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।